हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे अपना करंट अफेयर्स। मैंने शुरुआत किया था करंट अफेयर में, बताया था कि आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो पिछले क्लास में मैंने करंट अफेयर्स में आपको क्या बताया था, पिछले क्लास में ओलंपिक कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। और इसके पहले सीएम आपको पढ़ा दिया, पिछले क्लास में गवर्नर भी बताए थे, सभी राज्य के मुख्यमंत्री पढ़ाए गए, साथ ही साथ राज्यपाल बताए थे, ऑस्कर पुरस्कार कंप्लीट किया, नोबेल पुरस्कार कंप्लीट किया। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो जितने भी अवार्ड होते हैं, आपको पता है अवार्ड हमारे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है। अवार्ड से हमारे पास क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में जो मिला है इसको तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसकी बैक में जाएंगे, यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसका इतिहास क्या रहा है, सबसे पहले पुरस्कार किसको दिया गया था, इसकी शुरुआत कब होती है और ये पुरस्कार कब दिया जाता है, साथ ही साथ किसके बर्थडे में दिया जाता है, ये भी समझेंगे। और प्रथम महिला कौन थी, प्रथम पुरुष कौन था, क्रिकेट में किससे पहले मिला, हॉकी में किससे मिला, बैडमिंटन में किससे मिला। यानी कि इस टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहले करंट पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है। और इसका भी हाल ही में नाम चेंज किया गया, इसका नाम बदला गया है। पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से आपसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इसका पुराना नाम क्या था। तो याद रखें इसका पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम ही क्या बनाया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और ये कब किया गया, 2021 में किया गया। यानी 2021 के पहले इस गेम का नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदला गया और नाम क्या रखा गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदला गया। इसके बाद में बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। तो बात करेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, 1991-92 में इसकी शुरुआत हो जाती है। और बात करेंगे दिया जाता है, यानी कि ये कब दिया जाता है, साल में इसको कब दिया जाता है। तो याद रखेंगे ये दिया जाता है 29 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, 29 अगस्त को ये दिया जाता है पुरस्कार। 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं, हॉकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को ये पुरस्कार बांटा जाता है। तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया जाता है, 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि इसकी राशि क्या है, यानी कि इस पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है। तो याद रखेंगे राशि भी बदली गई। पहले राशि 7.5 लाख रुपए दी जाती थी। 2020 के पहले यदि बात करें, 2020 के पहले ये राशि 7.5 लाख हुआ करती थी। लेकिन 2020 के बाद में ये राशि बदलकर 7.5 से कितनी हो गई, 25 लाख हो गई। वर्तमान में पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, आप बताएंगे 25 लाख दी जाती है। 2020 के पहले कितनी दी जाती थी, 7.5 लाख रुपए दी जाती थी। बात करेंगे, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब होती है? 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। इसकी राशि 2020 के पहले कितनी थी? 7.5 लाख हुआ करती, तो वर्तमान में इसकी राशि कितनी? 25 लाख है। ये कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। किसके जन्म दिवस पर दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद के दिवस पर दिया जाता है। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है हॉकी के जादूगर। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि प्रथम पुरस्कार मिला, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए प्रथम भारतीय पुरस्कार, जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आ सकता है या फिर राजीव गांधी आ सकता है, कि बताइए भारत में सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला? तो सबसे पहले ये पुरस्कार किसे मिला था? याद रखेंगे, विश्वनाथन आनंद को मिला था। विश्वनाथन आनंद को ये पहला पुरस्कार दिया गया था। और ये विश्वनाथन आनंद का पूछा जाता है, इनका रिलेशन किससे? इनका संबंध शतरंज से है। किससे? शतरंज से। और इन्हें कब दिया गया था? जब इसकी शुरुआत होती है 1991-92, यानी जिस साल इसकी शुरुआत हो जाती है उसी साल हमारे विश्वनाथन आनंद ने शतरंज में, इन्हें क्या बोलते हैं? शतरंज का ग्रैंड मास्टर बोलते हैं। इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया था। तो पहला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले ये पुरस्कार किसे मिला? विश्वनाथन आनंद को मिला। दूसरा क्वेश्चन, यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी कि ये तो क्योंकि विश्वनाथन आनंद की बात करिए तो पुरुष कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महिला में याद रखेंगे मैडम कलेश्वरी। मैडम कलेश्वरी ये पहली महिला थी जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। पहले पुरुष पूछा जाएगा तो आप बताएंगे विश्वनाथन आनंद, पहली महिला पूछी जाएगी तो आप बताएंगे मैडम कलेश्वरी। इसके बाद में यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी, यानी कि क्रिकेट में सबसे पहले किसे दिया गया? इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? तो क्रिकेट में सचिन जी को दिया गया। किसको? सचिन तेंदुलकर को। याद रखेंगे कि पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसे ये पुरस्कार मिला? सचिन तेंदुलकर है। इसके बाद में इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम हॉकी खिलाड़ी, यानी कि अगर क्रिकेट की बात करें सचिन आप बताएंगे, हॉकी की बात की जाए तो हॉकी में बताना है धनराज पिल्लई। धनराज पिल्लई, यानी हॉकी में पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? धनराज पिल्लई थे। क्रिकेट में किसे दिया गया? सचिन को दिया गया। प्रथम महिला कौन थी? मैडम कलेश्वरी थी। और प्रथम पुरुष कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इसके बाद में इस पुरस्कार को पाने वाला पहला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था? बैडमिंटन खिलाड़ी याद रखेंगे पुलेला गोपीचंदन। पुलेला गोपीचंद, ठीक है। तो पुलेला गोपीचंद, तो ये हमें 5 चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले प्रथम पुरुष कौन था? विश्वनाथन आनंद। प्रथम महिला मैडम कलेश्वरी। प्रथम पुरुष उसके क्रिकेट की बात करें सचिन जी को दिया जाता है। और इसके बाद में प्रथम यदि हम बात करें बैडमिंटन की तो पुलेला गोपीचंद की बात करेंगे। और हॉकी की बात करेंगे तो धनराज पिल्लई, ठीक है, इन लोगों को दिया जाता है। एक बार फिर से हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में इसका नाम बदला गया। इसकी शुरुआत 1991-92 से होती है। कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर दिया जाता है। राशि 2020 के पहले 7.5 लाख हुआ करती, तो वर्तमान में कितनी? 25 लाख है। प्रथम पुरुष की बात करें विश्वनाथन आनंद को शतरंज में 1991-92 में मिला था। पहले महिला की बात करें मैडम कलेश्वरी। पहले क्रिकेटर की बात करें सचिन जी को दिया गया। पहले हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्लई थे। और पहले बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे? पुलेला गोपीचंद। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक की चीजें आपको याद हो गई होंगी। इसके बाद में अब देखेंगे आगे। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहला पैरा एथलीट बताना है, यानी कि पहला व्यक्ति कौन है जिसे पैरा एथलीट में दिया गया? याद रखेंगे देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया पहले से पैरा एथलीट थे जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। बात करेंगे पहली महिला की बात की जाए, यदि पुरुष की बात की जाए तो आप बताएंगे देवेंद्र झांझरिया। यदि पहली महिला पैरा एथलीट की बात की जाए आपको बताना है दीपा मलिक। क्या बताना है? दीपा मलिक। यानी कि पैरा एथलीट में यदि पहला पुरुष पूछा जाए देवेंद्र झांझरिया आप बताएंगे। और महिला पूछी जाए तो दीपा मलिक हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में पहला फुटबॉल खिलाड़ी, तो पहला फुटबॉल खिलाड़ी था, जैसे पहले क्रिकेटर कौन थे? सचिन जी थे।
ऐसे पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, याद रखेंगे सुनील छेत्री। सुनील छेत्री पहले क्या थे, ये फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो पहले फुटबॉल खिलाड़ी की बात करेंगे सुनील छेत्री। तो पहले बात करें पैरा एथलीट पुरुषों में देवेंद्र झांझरिया, महिलाओं में दीपा मलिक, और पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन थे, सुनील छेत्री थे। ये तो हमारी हिस्ट्री हो गई, यानी कि ये पहले किसको दिया गया, पहले फुटबॉल में किसे मिला, हॉकी में किसे मिला, क्रिकेट में मिला, पहली महिला कौन थी, पहले पुरुष कौन थे। ये तो हमारी हिस्ट्री हो गई। अब हम पढ़ेंगे 2021 में किसको किसको दिया गया, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बनता है। करंट का क्वेश्चन बनता है कि 2021 में किसे दिया गया। अब उस चीज़ के बारे में समझेंगे 2021 में किसको किसको ये पुरस्कार से नवाजा गया। तो बात करते हैं 2021 की, बात करेंगे 2021 में किसको दिया गया, याद रखेंगे। सबसे पहले तो नाम आता है गोल्डन बॉय यानी कि नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को इस पुरस्कार से नवाजा गया। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका रिलेशन किससे, आप याद रखेंगे भाला फेंक। भाला फेंक से संबंध किसका है, नीरज चोपड़ा का है। इन्होंने भारत को इस बार ओलंपिक में कौन सा पदक दिलाया, याद रखेंगे गोल्ड पदक दिलाया। इसके बाद में रवि दहिया की बात करेंगे। रवि दहिया का संबंध किससे, कुश्ती से। ये वो नाम है जिनको इस पुरस्कार को इस बार दिया गया, यानी कि ये जितने भी नाम लिखे हमारे पास, इन सबको इस बार पुरस्कार दिया गया। तो इनके नाम याद होने चाहिए। हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से बताइए 2021 में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया। उसके लिए आपको नाम याद होने चाहिए। तो पहला नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे, भाला फेंक से। दूसरे हमारे व्यक्ति कौन है, रवि दहिया। इनका संबंध किससे, कुश्ती, याद रखें कुश्ती से। और लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन इनको भी दिया गया। इनका रिलेशन किससे, याद रखेंगे मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से। और PR श्रीजेश की बात करें, इनका संबंध हाथी से। तो चार नाम हमारे याद हो गए, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, और इसके बाद में रवि दहिया, और साथ ही साथ PR श्रीजेश। इन चार लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया। बात करेंगे मनप्रीत सिंह की, बात करें मनप्रीत सिंह के बारे में आप जानते होंगे, इनका संबंध किस खेल से, याद रखेंगे हॉकी से। तो मनप्रीत सिंह को भी ये दिया गया। मनप्रीत सिंह के बाद में लवलीनी लेखरा, अवनी लेखरा को भी दिया गया, याद रखेंगे अवनी लेखरा को दिया गया। अवनी लेखरा का संबंध आपसे पूछा जा सकता है पैरा शूटिंग से। मनीष नरवाल की बात करें, इनका भी पैरा शूटिंग से रिलेशन है। कृष्णा नागर की बात करें, इनका पैरा बैडमिंटन से। किससे, पैरा बैडमिंटन से। तो एक बार फिर से नाम देखेंगे, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, अवनी लेखरा, मनीष नरवाल और कृष्णा नागर। ये ऐसे खिलाड़ी जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही साथ और नाम याद रखेंगे। प्रमोद भगत की बात करें, प्रमोद भगत का रिलेशन किससे, पैरा बैडमिंटन से। पैरा बैडमिंटन से प्रमोद भगत का भी है, कृष्णा नागर का भी है। सुनील अंतिल की बात करें, इनका किससे, पैरा एथलीट से। और मिताली राज की बात करें तो क्रिकेट से। और सुनील छेत्री की बात करें तो फुटबॉल से। याद रखेंगे मिताली राज ये क्रिकेट में पहली व्यक्ति हैं, यानी कि क्रिकेटर में इस बार देखा गया कि क्रिकेट में केवल एक ही महिला को दिया गया। उनका नाम क्या है, मिताली राज है। क्या नाम है, मिताली राज। और इसके बाद में फुटबॉल में किसको दिया गया, सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री वही व्यक्ति जिन्हें फुटबॉल का पहला भी पुरस्कार मिला था। तो सुनील छेत्री को पहला मिला था, 2021 में भी मिला है। एक बार फिर से देखेंगे कि पहला हमारा पैरा एथलीट पुरुष की बात करेंगे देवेंद्र झांझरिया, महिला की बात करें दीपा मलिक, फुटबॉल की बात करेंगे सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री को 2021 में भी दे दिया गया है। नीरज चोपड़ा की बात करेंगे, रवि दहिया की बात करेंगे, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश की बात करें, मनप्रीत सिंह, अवनी लेखरा, मनीष नरवाल, कृष्णा नागर, प्रमोद भगत, सुनील अंतिल, मिताली राज और सुनील छेत्री। इन व्यक्तियों को 2021 में क्या दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है। तो पहले 2020 के पहले 7.5 लाख दी जाती थी, वर्तमान में कितनी दी जाती है, 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें लिखे गए। वो किसी स्टैटिक जीके का पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, और करंट का पूछा जाएगा तो भी आप कर पाएंगे, क्योंकि करंट में सभी नाम लिखे गए महत्वपूर्ण। इसके बाद में जो हमारे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ इसमें कवर की गई। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। याद रखेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, अवार्ड से क्वेश्चन आता ही आता है।
ठीक है। किसी भी एग्जाम में अवार्ड से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और कुछ अवार्ड हमारे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे इस बार और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो ये हॉकी के जादूगर है, दूसरी बात इस बार इनका नाम चेंज किया गया, पहले राजीव गांधी हुआ करता था, नाम बदला गया, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लास आपको समझ आई होगी और याद भी हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, यानी एक दिन में एक टॉपिक हम कंप्लीट कराते हैं, और वो सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, अब अपनी मुलाकात अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में होगी। ठीक है, ओके।